तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करी थी, अब हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। तो जैसे हमारा फ्लेक्सबॉक्स इम्पोर्टेंट था, सेम टू सेम वे में हमारा ग्रिड भी इम्पोर्टेंट है। तो जानने वाली बात ये है कि जो हमारा ग्रिड है, वो CSS क्या लिख दिया मैंने? तो जानने वाली बात ये है कि जो ग्रिड है वो हमारे CSS3 का सबसे लेटेस्ट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा एडवांस टॉपिक भी है फ्लेक्सबॉक्स के बाद ऑफ कोर्स। तो अब हम देखेंगे कि ग्रिड कैसे काम करता है और ग्रिड होता क्या है। तो जो CSS ग्रिड होता है वो एकदम सेम टू सेम काम करता है जैसे फ्लेक्सबॉक्स काम करता है हमारा, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। जो ग्रिड होता है वो भी हमारा वेबसाइट के लेआउट या फिर और डिफरेंट लेआउट को बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के आके पहले H1 से लिख देता हूँ CSS ग्रिड। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो अभी मैं लेआउट्स की बात कर रहा था। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लेआउट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेआउट है कि मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसमें क्या हो, उसके अंदर 6 बॉक्स और हों जो कि कुछ ऐसे हों। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहा हूँ उसके अंदर। तो कुछ ऐसा मेरा लेआउट है। तो ऐसा जब हमने बात करी थी कि जब हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, जब हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी? हमें यूज़ करना पड़ता थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हमें यूज़ करनी पड़ती थी पोजीशन प्रॉपर्टी, और हमें यूज़ करना पड़ता था फ्लोट, और जो हमारा नॉर्मल सा मार्जिन और पैडिंग है वो भी हम यूज़ करते थे ऐसे लेआउट को बनाने के लिए। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स आ गया। तो हमने क्या करा, ऐसे लेआउट हमने फ्लेक्स बॉक्स से बनाना शुरू कर दिया। फ्लेक्स बॉक्स में बस एक दिक्कत थी कि फ्लेक्स बॉक्स क्या था, सिर्फ एक एक्सिस में जाता था, और वो क्या था, वन डायमेंशन था। जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था वो क्या था, हमारा वन डायमेंशन था, मतलब सिर्फ एक एक्सिस में जा सकता था। मैं यहाँ लिख देता हूँ वन एक्सिस। तो जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था वो सिर्फ एक एक्सिस में जा सकता था। या तो क्या करता था जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था, या तो वो हॉरिजेंटल में जाता था ऐसे, या तो वो कुछ ऐसे जाता था, या तो कॉलम में जाता था, या तो वो रो में जाता था, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता था जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था। लेकिन इसकी यही कमी को दूर करते हुए हमारे पास ग्रिड आ गया, जो कि अब थोड़ा ग्रिड के बारे में बात करेंगे ऑफकोर्स हम। अब हमारे पास क्या आ गया, ग्रिड आ गया। फिर हमारे पास ग्रिड आ गया। तो ग्रिड भी क्या करता है हमारा, हमें रिस्पॉन्सिव, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए हमें ग्रिड यूज़ करते हैं हम लोग। और ये फ्लेक्स बॉक्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये टू डायमेंशन है। टू डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस में भी जा सकता है और वाई एक्सिस में जा सकता है एक ही टाइम पे। जैसे कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में होता था, या तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में जाता था, या तो वो सिर्फ वाई एक्सिस में जाता था। मतलब कि या तो फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ रो में जाएगा, या फिर फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ कॉलम में जाएगा। लेकिन ग्रिड के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा रो और कॉलम दोनों में जा सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का यही है कि जो फ्लेक्स बॉक्स है वो टू डायमेंशनल है। तो अभी हम PDF में वापस जाते हैं और थोड़े थोड़े बहुत इसकी लाइन्स हम पढ़ लेते हैं। और एकदम सेम टू सेम वर्क करता है वैसे जैसा हमारा फ्लेक्स बॉक्स है वैसे ग्रिड भी काम करता है कि पहले चाइल्ड बनाओ, फिर उसके अंदर के चाइल्ड ग्रिड चाइल्ड कहलाएंगे, और जो भी हम उसको देख लेते हैं एक बार। द CSS grid create a two-dimensional grid based layout system which with row and columns। ठीक है, ग्रिड डिस्प्ले लिखना पड़ता है हमें डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करने के लिए। कंटेनर इज कॉल्ड पेरेंट, सेम टू सेम फ्लेक्स बॉक्स की तरह। वाइल आइटम इनसाइड कंटेनर आर कॉल्ड एज चाइल्ड ग्रिड और चाइल्ड। द ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट द होल कंटेनर इन इमेजिनरी लाइन्स एंड कॉलम्स। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। द गैप बिटवीन टू कॉलम्स आर कॉल्ड एज कॉलम गैप, वाइल गैप बिटवीन रोज आर कॉल्ड एज रो गैप्स। मेक अ कंटेनर एज ग्रिड देन इट्स चाइल्ड विल बी ऑल्सो बिकम ग्रिड। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। और कैसे हम इसे देते हैं डिस्प्ले ग्रिड, हम कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम बना है जो कि दिखा रहा है कि कैसे रो और कॉलम दोनों में जो टू डायमेंशनल ग्रिड होती है हमारी वो काम करती है। तो अब इस वाले हम बात को एक हम इसमें बात समझते हैं कि जो हमारा
ग्रिड है। अगर अभी हम देखें तो हमारा जो बूटस्ट्रैप 5 है, जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का और सबसे ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है सीएसएस का बूटस्ट्रैप। तो जो उसका वर्जन 5 है, मतलब कि उसका लेटेस्ट वर्जन है, वो अभी क्या यूज़ करता है, वो ग्रिड यूज़ करता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए डिज़ाइन को। जैसे कि हमने बात करी थी, जो बूटस्ट्रैप 4 था, वो फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करता था, क्योंकि उस टाइम पे ग्रिड आया नहीं था, क्योंकि ग्रिड आई थिंक स्टेबल नहीं हुआ था इतना। आ तो बहुत पहले गया था ग्रिड, लेकिन इतना स्टेबल नहीं हुआ था। तो फ्लेक्सबॉक्स ज़्यादा स्टेबल था, तो बूटस्ट्रैप 4 में वो था। फिर बूटस्ट्रैप 5 में क्या हुआ कि जो ग्रिड था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसलिए जो ग्रिड है वो यूज़ होना शुरू हो गया बूटस्ट्रैप 5 में। तो जो हमारा बूटस्ट्रैप 5 है, वो पूरा बेस है हमारे ग्रिड के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कि आगे की बात करेंगे हम ग्रिड के बारे में, कि ये कौन सी इमेजिनरी लाइन है और ये कौन से कंटेनर की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो उसमें सब कुछ सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही है जैसे फ्लेक्स बॉक्स में होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अम, जो इमेजिनरी लाइन्स की बात कर रहे थे उसकी मैंने बात करेंगे अब। इमेजिनरी लाइन्स इन ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब ये क्या होता है ना, एकदम ऐसे ये खड़ी खड़ी लाइन टाइप बन जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कुछ लाइन्स ऐसे बन जाती हैं, और ये जो ये पूरा सिस्टम बनता है ना, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम ग्रिड्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो ग्रिड्स होता है, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनके अंदर ना कॉलम और रो में चीज़ें बट जाती हैं। तो कॉलम और रो में कुछ चीज़ें ऐसे बटती हैं, देखो जैसे कि गैप इन ये लिखा है। तो देखो रोज़ तो हमें पता है कि रोज़ क्या होती है, लेटे में जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, और जो खड़े में होती हैं वो कॉलम होती हैं। अब क्या होता है, हर एक रो और कॉलम का एक लाइन नंबर भी होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन नंबर कॉलम का, 1 2 3 4, और ये आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होती हैं चाइल्ड की, इसलिए इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास रो में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि अभी अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ये चाइल्ड है, ग्रिड चाइल्ड। तो इनके बीच में जो रो रो के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं रो गैप, और जो कॉलम के बीच में गैप होता है उसे बोलते हैं कॉलम गैप। नॉर्मल सी बात है कि कॉलम और रो के बीच के गैप को कहते हैं रो और कॉलम गैप। तो जैसे इसमें दिखा भी रखा है इस डायग्राम में बहुत अच्छे से कि रो गैप और कॉलम गैप कहाँ-कहाँ होता है और कैसे-कैसे वर्क करता है। तो जो रो गैप होता है वो 2 रो के 2 आइटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं रो गैप। और 2 आइटम मतलब कि अ, ग्रिड चाइल्ड के बीच में जो कॉलम गैप होता है उसे बोलते हैं कॉलम गैप, और उन दोनों के बीच में जो रो गैप होता है, जैसे कि इसके बीच में 1 और 4 के बीच में जो है वो है कॉलम गैप, रो गैप आई मीन, और जो 1 और 2 के बीच में है वो है कॉलम गैप। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमें इसे देखना है ये कैसे काम करती है। तो इसको हम चाइल्ड में देखेंगे। अब हम दोनों की प्रॉपर्टी करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखेंगे पेरेंट की प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं ग्रिड, जिसकी आईडी है ग्रिड। फिर मैं डिव बनाऊँगा और उसको नाम दूँगा चाइल्ड। एक्चुअली मुझे कितने बनाने हैं, 9 बनाने हैं। 9 है ना मेरे पास, हाँ मुझे 9 बनाने हैं। 9 बन गए होंगे ऑफकोर्स। और मैं यहाँ आता हूँ अपनी CSS में, जो मेरा कंटेनर है उसको सिलेक्ट करता हूँ, और जो मेरी चाइल्ड है उनको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हाइट दूंगा और एक विड्थ दूंगा। हाइट में दे देता हूँ 800 पिक्सल, विड्थ में दे एक्चुअली मैं विड्थ दे देता हूँ 800 पिक्सल, और हाइट देता हूँ 600, और एक बॉर्डर दे देता हूँ पतला सा 3 पिक्सल सॉलिड। सेम टू सेम मैं चाइल्ड के साथ करूँगा। चाइल्ड को बस मैं एक बॉर्डर दे दूँगा, ये कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। और दोनों को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जैसे कि यहाँ मैं दे दूंगा लाइट ग्रीन। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्चुअली ना पैडिंग भी देना चाहूँगा, बट एक्चुअली मैं कंटेनर को थोड़ी पैडिंग दूंगा पहले। तो 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इन्हें, और ब्राउन।
ये ब्राउन क्या था, ब्लैक क्यों आ रहा है? अच्छा वो सब साथ में मिल गए हैं इसलिए आ रहा है ऐसा। ओके ओके, समझिए। इस ब्राउन को मैं थोड़ा सा हल्का भी कर दूंगा, अब ठीक है। और मुझे इनमें थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने इनमें कंटेंट नहीं दिया, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा उनके अंदर। तो मैं वही करता हूँ, 1 2 3 वगैरह लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा ये क्रिएट हो गया है। और ये जो मेरा एक ग्रीन वाला है, मैं इसे थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, ज़ीरो और ऑटो का यूज़ करके मार्जिन का। अब मैं अगर देखूँगा तो हाँ, अब बहुत अच्छे से ये आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमारे पास अच्छे से आ गया ये। तो अब हम अपना काम शुरू करेंगे एक-एक करके प्रॉपर्टीज़ देखने का। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है, जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसमें हमें लिखना पड़ता है डिस्प्ले और ग्रिड। सेम टू सेम जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स में लिखते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, उससे क्या होता था, वो जो कंटेनर था वो फ्लेक्स बॉक्स बन जाता था। सेम टू सेम हमें क्या है, ग्रिड में क्या करना होता है, ग्रिड में हमें लिखना होता है डिस्प्ले ग्रिड। और जो आपका कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है, वो क्या बन जाएगा, आपका ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। जैसे उसमें था फ्लेक्स बॉक्स, इसमें होता है हमारा ग्रिड सिस्टम। तो ये ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। और फिर इसी के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड की, हम वो यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो हमने सबसे पहले ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड देके हमने इसे ग्रिड सिस्टम बना लिया। और अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब भी अगर मैं देखूंगा, देखो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है मेरे पास। अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और ग्रिड, इसी के अंदर आती हैं दो चीज़ें। इसके अंदर क्या आती हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो। तो ये बताता है कि आपके पास कितनी रोज होंगी और कितने आपके पास कॉलम्स होंगे। तो इसमें आपको क्या होता है, एक्चुअली आपको विड्थ बतानी पड़ती है। जो ये 200 पिक्सल लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये विड्थ बता रहा है एक एक कंटेनर की आपके। अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसको हम थोड़ा और कोड में जाके देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन अ ग्रिड कंटेनर। बहुत ही बढ़िया, ये इसका पूरा सिंटैक्स वगैरह दे रखा है और कैसे कैसे हम इसे दे सकते हैं। तो हम इसको अपने कोड में आके देखते हैं। तो जैसे आपने ये इसको डिस्प्ले ग्रिड दिया, ये ग्रिड बन चुका है। अब जो आपको प्रॉपर्टी देनी है वो किस में देनी है, पेरेंट के लिए प्रॉपर्टी है ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ आऊँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या थी प्रॉपर्टी, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए और उनकी क्या विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो अभी ये कोड क्या करेगा मेरा, जैसे ही वो देखेगा आपने लिखा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और इसके आगे आपने दो वैल्यूज दे रखी हैं एक स्पेस देके, तो वो क्या करेगा, दो रोज में दो कॉलम में बांट देगा जिनकी विड्थ होगी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, 200 पिक्सल की उनकी विड्थ होगी। तो हम ये जाके देखते हैं एक बार अपने में कोड में। पहले एक सिंगल लाइन थी, तो अब देखेंगे हमारे पास दो कॉलम्स बन चुके हैं। हमने पहले ही बात करी कि जो कॉलम होता है वो ऐसे खड़े में होता है और जो रोज़ होती है वो ऐसे लेटे में होती है। अभी इसके पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं और 1 2 ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। तो उसके पास अभी दो कॉलम है। तो मैंने उसे जैसे ही कहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और उसके आगे मैंने दो वैल्यूज दे दी, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। तो उसने क्या करा, दोनों 200 पिक्सल में इन दोनों को बांट दिया। देखो इसका 200 होगा और इसका 200 होगा। ऐसे ही आपको अगर एक और चाहिए तो आप एक और लिख दो उसके आगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिख भी देता हूँ, मैं एक और बना देता हूँ उसके आगे 200 पिक्सल का। तो देखो एक और उसने बना दिया 200 पिक्सल का। तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, बट ठीक है। तो देखो हमारे पास एक और तीन, अब क्या है, हमारे पास तीन कॉलम बन गए हैं जिनकी विड्थ है 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और बना सकता हूँ इसके आगे एक्चुअली।
जिसको मैं दे सकता हूँ ऑटो। अभी क्या करेगा ये मेरा जो कोड है, देखो जितने आप उसका आगे स्पेस देके देते जाओगे ना, उतने वो कॉलम क्रिएट करता जाएगा। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये है चौथा कॉलम। अब वो क्या करेगा कि जो उसकी विड्थ है, अगर मैं देखूँ अपने कंटेनर की विड्थ, तो 800 पिक्सल की विड्थ है उसकी। और 3 बार अगर उसको देखेंगे हम, तो इन 3 की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स स्टार्टिंग की मैं, तो 2 3 जा 6, तो 600 पिक्सल तो उसने ऐसे ही घेर लिया। अब जैसे ही वो चौथे वाले में आएगा ऑटो, वो क्या करेगा उस कंटेनर को फिल करने की कोशिश करेगा। तो 800 माइनस 600 मतलब कि जो तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा वो बनेगा 200 पिक्सल का। एक्चुअली इससे थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि उसको मैंने पैडिंग भी दे रखी है थोड़ी सी। हाँ, मैंने दे रखी है ना, देखो 20 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है मैंने। तो देखो उसने क्या करा, अब जो लास्ट वाला था, अगर ये जो आप गैप देखोगे जो ग्रीन ग्रीन है, ये पैडिंग है इसकी कंटेनर की। और जो चौथा है, उसने क्या करा, जितनी जगह बनी थी उतना उसने जगह घेर ली। हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि देखो मैं इसको हर जगह ऑटो ऑटो दे दूंगा। ऑटो ऑटो। अब क्या करेगा वो 3 बार ऑटो में, जब वो देखेगा उसके पास 3 ऑटो हैं, तो वो 3 कॉलम बनाएगा। देखो जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं उसके आगे, उतने वो कॉलम बनाएगा। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, तीनों ऑटो ऑटो हैं। तो क्या करेगा, जितनी 800 पिक्सल है, देखो 800 पिक्सल, देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं विड्थ की, 800 पिक्सल इसकी विड्थ है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा क्लीन करके लिखूँ अच्छे से, देखो यहाँ पे 1 2 3, अगर इसको देखो तो इसकी विड्थ है 800 पिक्सल। 800 में से क्योंकि 20 मैंने इसको पैडिंग दे रखी है, तो वो माइनस कर दो, तो ये कुछ ऐसी आएगा अराउंड 780। अब जो मेरे 3 कॉलम बनेंगे, वो क्या करेंगे, 780 को डिवाइडेड बाय 3, और जो उसका आंसर आएगा जो भी आएगा उतने में इसको एक एक कॉलम बना देंगे। इतना इतना बड़ा कॉलम, जैसे 1 2, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम क्रिएट कर देगा मेरा ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अभी अगर अपने मैं कोड में जाऊँ देखूंगा, तो देखो मेरे पास 3 कॉलम बन गए हैं, और उसने क्या करा, तीनों को बराबर बराबर दे दिया और पूरा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया। और जो ये मेरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना मुझे आगे पीछे, ये मेरा क्या है, पैडिंग है, क्योंकि कंटेनर को पैडिंग दे रखी है मैंने हल्की सी। तो ऐसे काम करता है हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ये बताता है कि कितने आपके पास कॉलम होंगे। तो मैं पहले जैसा कर देता हूँ दोबारा, इसको मैं कुछ ऐसा कर 3 कॉलम रखता हूँ मैं एक्चुअली, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो देखो 200 पिक्सल के 2 बन गए, और जो आखिरी वाला था उसने अपने आप स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट रो। ये क्या करता है, अभी देखो क्या था, अभी अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, तो अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम लिख रहे थे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो क्या था, नंबर ऑफ कॉलम बता रहे थे, और बता रहे थे कौन सा कॉलम की विड्थ कितनी होगी, जैसे कि ये कितना बड़ा होगा और ये कितना बड़ा होगा, सबकी हम विड्थ बता रहे थे। और देखो ये कितना बड़ा होगा, अभी विड्थ बता रहे थे, अभी हमने हाइट नहीं बताई है, तो अब हम हाइट भी डिफाइन करेंगे। तो हाइट हम डिफाइन करते हैं ग्रिड रो टेम्पलेट से। उसमें हमें बतानी पड़ती है कि कितनी रोज होंगी और रोज की हाइट कितनी कितनी होगी। हाइट का मतलब कि ये, जैसे नॉर्मली हाइट होती है हमारी, हमने बात करी है पहले भी सी एस एस के स्टार्टिंग में, कि हाइट और विड्थ होती है हमारी। तो अब हम देखेंगे कि ये वो कैसे काम करता है। मैं अपने कोड में आऊँगा दोबारा से, और दोबारा से लिखूंगा ग्रिड रो, एक्चुअली ग्रिड टेम्पलेट है, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रोज। और फिर उसके आगे मुझे बताना है कि कितनी रोज आप क्रिएट करोगे। तो 3 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, मान लेते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। ये आप देखो, अब देखो क्या करा उसने, 200 पिक्सल के बांट दिया। आई थिंक ये पता नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग वाले को मैं ज़्यादा करता हूँ, कम करता हूँ एक्चुअली, मैं 100 पिक्सल करता हूँ। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। अभी मेरा ये कोड क्या करेगा ना, अभी मेरा कोड क्या करेगा, देखो अभी मैं पहले एक बार वहाँ जाके देखते हैं अपना आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ठीक आ रहा है। देखो अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ग्रिड की, एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी हमने, कि डिस्प्ले ग्रिड से ग्रिड सिस्टम बन जाता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, उससे आपको पता चलेंगे कि आपके कितने कॉलम बनने वाले हैं। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और जो उनके अंदर लिखा है हमने वो क्या है, हर कॉलम की विड्थ है। तो ऐसे हो गया हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। फिर आया हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज। इसमें आपको बताना पड़ता है कि कितनी रोज होंगी और उन रोज की हाइट क्या होगी।
तो ये करेगा 3 रो बनाएगा और हर रो की हाइट क्या रखेगा 100 पिक्सल की। इसीलिए जो हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें ध्यान से तो कुछ ऐसा हो गया ये स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इनकी 200-200 पिक्सल की हाइट है, ओ आई मीन विड्थ है, क्योंकि इसमें ग्रिड टेम्पलेट दे रखा है, हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं ऑफकोर्स। और इसके आखिरी वाले की ऑटो है, तभी उसने वो पूरा स्पेस घेर रहा है। और जो इनकी हाइट है, हाइट कितनी है इनकी 100-100 पिक्सल की, 100 पिक्सल इसकी, 100 पिक्सल इसकी, 100 पिक्सल इसकी। तो ऐसे हमारी काम करती है, तो ऐसे हमारा काम करता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। देखो अगर मैं भी इसमें आखिरी वाले में ऑटो लगा दूंगा तो ये आखिरी का पूरा स्पेस घेर लेगा, जो इसकी तीसरी रो है। मैं इसमें लिख देता हूँ ऑटो। तो अब देखोगे इसने पूरा स्पेस घेर लिया, क्योंकि ऑटो लिख के क्या करेगा, वो पूरा स्पेस घेर लेगा। और जो ये ग्रीन वाला है वो हमारी पैडिंग है, तो ये ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं इससे हम। तो उसको मैं दोबारा से 200 200 ठीक है। तो हमारा दोबारा से क्रिएट हो गया ऐसी सिस्टम। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। एक्चुअली एक ही पढ़ी हमने, एक ही चीज़ है लेकिन पेरेंट में। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि रोज़ और कॉलम कैसे बनाते हैं और उनकी कैसे हम उन्हें विड्थ देते हैं, कैसे हम उनका नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी आपको रोज़ चाहिए उनको आप इतने ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जितने आपको कॉलम चाहिए उनको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसमें जैसे 4x4 का बन रहा है और नीचे इसमें 3x3 का बन रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैप के बारे में कि गैप क्या होता है। तो गैप बिटवीन 2 कॉलम और रोज, तो किसी भी 2 कॉलम और 2 रो के बीच के गैप को हम गैप बोलते हैं। और गैप भी ऑफ कोर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रो गैप, एक होता है कॉलम गैप। तो हम इसको अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखते हैं। तो 2 रो के, देखो एक कॉलम यहाँ होगा, एक कॉलम यहाँ है, दूसरा कॉलम यहाँ है। तो 2 कॉलम के गैप, 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है उस गैप को हम बोलते हैं कॉलम गैप। मतलब कि ये इधर वाला गैप देखोगे तो ये वाला गैप, ये ऐसे कुछ गैप बनेगा। और रो गैप कैसे बनेगा, रो गैप कुछ ऐसे बनेगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखेंगे तो हम देखेंगे कि रो गैप कुछ ऐसे है और कॉलम गैप कुछ ऐसे है। मतलब नॉर्मल सी बात है, कॉलम गैप और रो गैप बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब देखेंगे हम इन्हें कैसे दे सकते हैं। तो मैं जैसे ही इन्हें दूंगा ना तो इनके बीच में स्पेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्पेस आएगा कैसे, मेरा तो कंटेनर ही बहुत छोटा हो गया है, तो मुझे थोड़ा कंटेनर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर ये लिखा है ना ये हटा देता हूँ। और अभी कुछ ऐसा आ गया, मैं इस कंटेनर की हाइट बढ़ा देता हूँ। कहाँ है मेरा कंटेनर, ये रहा। 800 पिक्सल कर देता हूँ एक बार। ओके, 700 पिक्सल, ठीक है, अब एकदम परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये मैंने इसमें ऑटो दे रखा ना, इसलिए पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं आखिरी वाले को भी 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो जब मैं उनको कॉलम गैप दूंगा ना, तो वो या तो बाहर आ जाएंगे या फिर जो मेरा सिस्टम है वो टूटने लग जाएगा। क्या अभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ज़्यादा ही छोटे हो गए। चलो मैं उनको गैप देके ठीक कर दूंगा। अब देखते हैं हम कैसे गैप हमारा काम करता है। तो पहले होता है हमारा कॉलम कॉलम गैप, जिसे हम लिखते हैं ग्रिड कॉलम गैप, और दूसरा होता है हमारा रो गैप, ग्रिड रो गैप। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट में ऑफ कोर्स ग्रिड कॉलम गैप। ये कट में क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। और दूसरा, अच्छा पहले हम कॉलम गैप देके देखते हैं। मान लेते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल। अब मैं देखूंगा तो देखो हमारे कॉलम, देखो अब थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा ये चीज़ कि कॉलम गैप क्या होता है। देखो मैंने अभी कॉलम गैप 20 पिक्सल दे दिया, तो जितने उसके अंदर के चाइल्ड थे उनके बीच में जो कॉलम थे उनके बीच में 10-10 पिक्सल का गैप आ गया। इसे ऑफकोर्स हम बढ़ा भी सकते हैं, मैं इसे 20 कर देता हूँ अभी के लिए। 20 कर दिया तो और ये गैप बढ़ता चले गया। तो जो ये गैप है ना, ये जो गैप है ये है हमारा कॉलम गैप। अब हम बात करेंगे रो गैप की। तो रो गैप जैसे मैं दूंगा देखना, तो यहाँ पे स्पेस आएगा। मैंने कुछ देर पहले पीडीएफ में भी एकदम अच्छे से बताई थी वाली बात कि कहाँ पे कॉलम गैप और कहाँ पे रो गैप आ रहा है। तो हम दोबारा देखते हैं।
दोबारा से अपने कोड में आता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्रिड रो टैप। अब मैं दूंगा 20 पिक्सल। जैसे मैंने 20 पिक्सल लिया तो देखो तो उनमें क्या रो के ऊपर भी गैप आने लग गया। ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पे रो होंगी, देखो यहाँ पे एक रो है। देखो अगर मैं इसको सिस्टम को अगर यहाँ पे वो लाइंस बनाना शुरू करूँ ना, इमेजिनरी जो भी लाइंस होती हैं, तो देखो यहाँ से शुरू होती है, एक लाइन यहाँ होती है, एक लाइन यहाँ होती है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, फिर कॉलम शुरू होता है, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक यहाँ। ये ग्रिड्स लाइन होती है ना, अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि इमेजिनरी लाइंस बन जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। तो ऐसी कुछ होती है हमारी ग्रिड लाइंस, और इनको हम रो और कॉलम देके जब देंगे तो हमें पता चल जाता है कि उनके बीच में स्पेस कितना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हम कुछ दे सकते हैं इनको, कॉलम गैप और रो गैप। और इनका एक शॉर्ट हैंड भी होता है कि आप गैप लिख दो, तो यहाँ पे लिखा भी है गैप इज़ अ शॉर्ट हैंड। तो रो गैप होगा उसमें पहले और दूसरा उसमें कॉलम गैप होगा, तो ये शॉर्ट हैंड है तो उसको मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की, जस्टिफाई कंटेंट। अलाइन कंटेंट इनसाइड ए कंटेनर। जस्टिफाई कंटेंट की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और जो भी होती हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि इसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स में ही पढ़ा था कि जस्टिफाई कंटेंट करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हॉरिजेंटली अलाइन हो जाती है। हॉरिजेंटली अलाइन हो जाती है, तो इसको हम करके देखते हैं। तो इसको मैं करने से पहले देखूँ, देखो अभी यहाँ पे स्पेस है, मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे अगर, मेरे मतलब कि यहाँ देखेंगे ये गैप है। जैसे ही मैं सेंटर करूँगा ना तो ये होगा हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएंगे सारे एलिमेंट। तो हम इसको करते हैं अपने जस्टिफाई कंटेंट से। जस्टिफाई कंटेंट को करेंगे हम सेंटर। तो अब देखोगे वो सेंटर हो गए होंगे, देखो एकदम सेंटर में आ गए हैं हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं आए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हॉरिजेंटली करता है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में होती थी। सेंटर से करोगे सेंटर में आ जाएंगे, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता ही है, एंड करोगे तो वो एंड में चले जाएगा, स्पेस अराउंड करोगे तो उनके आसपास का स्पेस इक्वल बढ़ जाएगा, स्पेस बिटवीन करोगे तो उनके बीच में स्पेस बराबर ही बटेगा, और स्पेस अराउंड में उनके आसपास में स्पेस बराबर बढ़ता है। तो ये नॉर्मल सी हमारी वैल्यूज़ हैं, एकदम सेम टू सेम हमारी फ्लेक्स बॉक्स की तरह, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तब भी हम इसमें थोड़ी दो चार करके देख लेते हैं। लाइक इसमें ना फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स, इसमें देखो जैसे मैं एंड लिखता हूँ ना, फ्लेक्स एंड भी आता है, लेकिन इसमें कभी भी हमें याद रखना है, जब भी हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं कभी भी हम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट ये यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे एंड लिया, सेव कर लिया, तो देखो वो एंड में हो गया। और स्पेस करोगे तो तीन तीन होते हैं इसमें, स्पेस अराउंड मतलब कि उनके आसपास स्पेस ज़्यादा बढ़ता है, स्पेस बिटवीन मतलब ग्रिड ग्रिड चाइल्ड के बीच में स्पेस इक्वली बढ़ता है, और ग्रिड स्पेस इवनली मतलब कि उनके साथ साथ और कंटेनर के कंटेनर को भी उसमें वो ऐड कर लेगा, कंटेनर से भी वो इक्वली डिस्टेंस लेगा। तो ऐसे कुछ होते हैं। स्पेस अराउंड देख लेते हैं एक बार, तो उसने बराबर बराबर ले लिया और कंटेनर से बराबर नहीं लिया, तो ऐसा कुछ काम करता है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेंटर ही कर देते हैं और सेव कर देता हूँ। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है अलाइन कंटेंट। तो बहुत आसान सी बात है, ये क्या करता है, हमारे ग्रिड लाइंस को वर्टिकली अलाइन करता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे फ्लेक्स बॉक्स की तरह है। तो इसमें वैल्यूज़ भी दे रखी है हमारे पास, इसमें क्या लिखा है, वैल्यूज सेम एज जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, नॉर्मल सी जैसे जस्टिफाई कंटेंट में होती है, सेम टू सेम हमारे पास अलाइन कंटेंट में भी होती है। ये करता है वर्टिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकली अलाइन करता है हमारे कंटेंट को या फिर चाइल्ड को। जैसे कि मैं इसमें लिख दूँ अलाइन आइटम्स और फिर मैंने लिखूँ सेंटर। तो अभी देखोगे सेंटर में, अच्छा ये क्या हुआ ना, इसमें ने जो कंटेंट था एक्चुअली वो ले लिया है, इसलिए कुछ ऐसे हो गए हैं। अच्छा इनकी 200 पिक्सल की वो थी ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ को कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं सबको ही कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ एक छोड़ देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि मैंने स्पेस दे रखा है। देखो अभी नॉर्मली मेरे पास ये है, इसे मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा।
नहीं हो रहा है ये सेंटर। एक मिनट। आई थिंक ग्रिड का कुछ अलग थोड़ा चलता है मेरे ख्याल से, फ्लेक्स बॉक्स की तरह नहीं चलता। बट अभी के लिए मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। कमेंट हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से भी दोबारा कमेंट हटा देता हूँ। मैंने कंटेनर को हाइट दे रखी है क्या? हाइट तो दे रखी है मैंने। अलाइन आइटम्स एंड। ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये गैप की वजह से तो नहीं दिखा रहा कहीं, बट ऐसा नॉर्मली करता नहीं है ये। मैं इसे 10-10 कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 3-3 के 6 है मेरे पास। इनकी विड्थ इतनी कम क्यों हो जा रही है? मैंने फिक्स विड्थ लेके देखता हूँ एक बार। ये तो विड्थ भी नहीं ले रहा है। इसका मैं स्टॉप करके 2 मिनट में सॉल्यूशन देखता हूँ। वेल, ये जो मेरा अलाइन कंटेंट था वो सडनली वर्क करने लग गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे अपने कोड में, मतलब सेम टू सेम सब कुछ मेरा ऐसे ही है। देखो, HTML भी मेरा सेम टू सेम है और CSS भी मेरा सेम टू सेम है। मैं इसमें दोबारा दूंगा। एक्चुअली मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा जो, हाँ देखो अभी भी सेम टू सेम वैसी है। अभी मैं ऐसे क्या करता हूँ, अलाइन कंटेंट एंड दे देता हूँ, तो देखो वो एंड में अलाइन हो गए। उन्हें मैं सेंटर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएंगे, सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। पहले नहीं हो रहे थे, अब होने लग गए। मुझे नहीं पता कैसे होने लग गए, बट होने लग गए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। और अब एक बार हम पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टी हम सब पढ़ लेते हैं, आई मीन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड डिस्प्ले थी, उससे आई मीन डिस्प्ले ग्रिड था, उससे हमारा क्या होता है, ग्रिड सिस्टम बन जाता है। फिर था हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से क्या होता है, जितने आप उसके आगे लिखोगे उतने वो कॉलम क्रिएट कर देता है, और सेम टू सेम काम रोज में होता है, वो उतनी रोज क्रिएट कर देता है। फिर था हमारे पास ग्रिड रो गैप और ग्रिड रो गैप और ग्रिड कॉलम गैप। तो ये हमें बताता है कि हमारे जो कॉलम है और जो रोज हैं उनके बीच में कितना कितना गैप होगा। तो ऐसे ये भी हो गया। और इनकी एक गैप नाम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी, वो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि मतलब वही है, या तो ये दोनों लाइन लिखो चाहे वो दो एक लाइन लिखो, बात एक ही है। फिर हमने पढ़ा जस्टिफाई कंटेंट, जो कि क्या करता है, हमारा हॉरिजेंटली अलाइन करता है। और अलाइन कंटेंट क्या करता है, हमारा वर्टिकली अलाइन करता है। वर्टिकली अलाइन करता है, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड की प्रॉपर्टी। तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये सब चाइल्ड के लिए होती हैं। तो चाइल्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करता हूँ कि सब उसको एक एक क्लास और दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबाया और सब उसको मैं आइटम, और सबके आगे मुझे अब 1 2 3 लिख लेता हूँ। 1 2। तो हमने पहले भी बात करी है कि जब हमारे पास क्या होता है, क्लास के बीच में स्पेस आता है, तो या तो आप ऐसे लिख के उसे वो कर सकते हो, मेरा मतलब सिलेक्टर, ये सिलेक्टर काम करता है। जैसे मैंने अभी भी लिखा है चाइल्ड और आइटम, आइटम 1, ये पहले वाली की बात हो रही है। अगर मैं चाइल्ड लिखूंगा, सिर्फ डॉट लगा के चाइल्ड लिखूंगा, तो क्या होगा, ये सारे डिव एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, जो उसके आगे मैंने लिखा है, जैसे कि आइटम 1, मैं लिखूंगा डॉट
आइटम 1 तो सिर्फ पहला वाला सिलेक्ट होगा, और ऐसे ही मैं और को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, कन्वेंशन है आई मीन। जैसे कि लाइक पहले बेम था, BEM, और फिर हमने पढ़ा था कि मल्टीपल क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं। तो ये वही चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें हम ये कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे, और हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे हम दो रो या दो कॉलम को हम मर्ज कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ये ऐसे यहाँ पे लिखा है मर्ज टू रोज और कॉलम इनटू वन। ये एकदम सेम टू सेम काम करता है जैसे हमने टेबल में पढ़ा था कि स्पैन और रो काम करती है। तो सबसे पहले तो हमें देखो सिलेक्ट करना, अभी मैं क्या करता हूँ ना, जो ये मेरा पहला वाला है इसको मैं मर्ज कर दूंगा दूसरे वाले में। पहले कॉलम मर्ज करूंगा फिर रो मर्ज करूंगा। तो पहले मैं कॉलम देखता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, आइटम 1, मैं आता हूँ लिखता हूँ डॉट आइटम 1। अब इसमें प्रॉपर्टी दूंगा। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, ग्रिड रोस्ट कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। तो बताना पड़ता है कि कहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से आपका कॉलम एंड हो रहा है। और ये इसके आगे 1 2 3 क्या है, ये कॉलम नंबर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जो कि ज़्यादा पीछे भी नहीं है, तो हमने बात करी थी कि कुछ लाइंस होती हैं। तो कुछ रो लाइंस होती हैं, कुछ कॉलम लाइंस होती हैं। उल्टा बता दिया मैंने ऑफकोर्स। ये रो लाइन है और ये कॉलम लाइन है। तो ये देखो 1 2 3, 1 से लेके 3 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे बनेंगी 2 ग्रिड। तो हम देखते हैं कैसे काम करती है। मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इसको बताने से पहले यहीं पे मैं लाइन्स बना देता हूँ। पहले मैं क्या लिखूँगा, लाइक चूज़ करता हूँ। पहले मैं लिखूँगा कॉलम लाइन्स। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। ये मेरे कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर मेरा मतलब। और इनका काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा यूज़ है, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ। और फिर आती है रोज़, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ऐसे करके मेरे पास 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं ऑफ कोर्स। और ये हर उसमें होता है, देखो यहाँ भी कॉलम होगा एक, ये कॉलम बना रहा हूँ मैं। और ऐसे ही हर उसमें रो भी होगा। ठीक है, तो बड़ी ही कॉमन सी बात है। जैसे ही मैं लिखूँगा ग्रेट कॉलम स्टार्ट 1 से 3, तो क्या करेगा, यहाँ से मर्ज करेगा यहाँ तक, मतलब कि इन दोनों को एक बना देगा। इसको हम देखते हैं कैसे काम करेगा अभी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये रहा, ग्रेट कॉलम स्टार्ट, ग्रेट कॉलम स्टार्ट और ग्रेट कॉलम एंड। इनके आगे मुझे लाइन बतानी है। तो देखो पहली पहले से शुरू होनी चाहिए और तीसरी तक जानी चाहिए। तो अब अगर मैं सेव करके देखूंगा, तो देखो सेम टू सेम वही हुआ। यहाँ पे 1 लाइन थी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो कॉलम, यहाँ पे 2 लाइन थी बीच में, और फिर 3 लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वो एंड हुआ। तो क्योंकि मैंने लिखा है 3, इसलिए वो 3 में जाके हो गया। और अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो क्या है, देखो एडजस्टमेंट हो गया। 1 2 था तो 3 लेफ्ट साइड में चले गया, फिर 4 5 6 7 8, और 9 वाले में क्योंकि हमने कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए उसमें जितना कंटेंट है उतना कंटेंट मिल गया। तो ऐसे होती है हमारी ग्रेट कॉलम स्टार्ट और ग्रेट कॉलम एंड। हम ऐसे यूज़ करते हैं किन्हीं दो कॉलम को मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये 4 वाले को मिला के दिखाता हूँ। नहीं नहीं, 4 वाले को नहीं मिलाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ एक्चुअली मैं चलो 4 वाले को मिला के देखते हैं। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरा ये है 4। तो 4 पे देखो कौन सी लाइन होगी, कॉलम, कॉलम 1 यहाँ पे होगा, कॉलम 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा। सीधी सी बात है। तो जो मेरे को, अगर मुझे 4 है, उसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम स्टार्ट 2 और 4 एंड ऑफ कोर्स एंड एट 4। तो 2 एंड 4 मैं इसे सेम कॉपी करता हूँ।
देखो सेम टू सेम उसने काम करा, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 4 आया, क्योंकि मैंने लिखा है 4, इसलिए वो 4 पे जाके एंड हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम को मर्ज करके इनको बड़ा बना सकते हैं। तो अब हम आगे की बात करेंगे कि अब जैसे कॉलम हम इनको कर सकते हैं ना, वैसे हम रोज़ में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम अभी के लिए हटा देता हूँ और पहले वाले में कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं दूसरे वाले में करके दिखाऊँगा। तो देखो मेरा सेम टू सेम हो गया, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अब जब बात आएगी कॉलम की, तो जब कॉलम की बात आएगी तो कॉलम भी देखो ऐसे 1 यहाँ होता है, 2 कॉलम यहाँ होता है, 3 कॉलम यहाँ होता है, 4 कॉलम यहाँ होता है। मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ से रो स्टार्ट होगी, कहाँ वो रो खत्म हो गई। तो पहले से रो शुरू होगी और जहाँ तक मुझे करनी है, रो एंड कहाँ होगी, तीसरे तक। तो मैं क्या लिखूँगा, रो स्टार्ट 1, रो एंड 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, मतलब कि ये चीज़ एक बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा से अपने पास, और अब इसका सिंटेक्स क्या है मेरे पास, ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड। अभी हमने बात करी थी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1, 2 और 3 पे जाके वो रो एंड हो चुकी है। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम रो और कॉलम को 2 ऐड कर सकते हैं और 1 बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे, हाँ, अब इनका हम थोड़ा शॉर्ट हैंड भी देख ही लेते हैं। अगर आप लिखोगे सिर्फ ग्रिड कॉलम और फिर आपको उनके आगे ये नंबर लिखना है कि कहाँ से स्टार्ट कहाँ से ख़त्म। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ग्रिड कॉलम और इसको देखो, अगर मैं इसमें एक और कमेंट ऐड कर लूँ, यहीं पे कमेंट होगा नहीं ऐड, ग्रिड कॉलम इसका शॉर्ट हैंड है किसका, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का। इसमें क्या लिखना होता है आपको, 1 और /3। तो अभी क्या है, मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसका एक और शॉर्ट हैंड है, अगर मैंने पीडीएफ में लिखा होगा, हाँ पीडीएफ में लिखा है, बट हाँ समझ गया मैं। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, स्पैन देके ये। तो देखो अभी जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसके, जो हम मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का शॉर्ट हैंड क्या होता है। पहला तो देखो लॉन्ग हैंड यही है इसका कि आप ये दोनों अलग अलग लिखो। दूसरा इसका शॉर्ट हैंड क्या है कि आप ऐसा लिख दो, जो ये तीसरी लाइन में लिखा है, ग्रिड कॉलम और 1/3। इसमें जो 1 है वो उसका स्टार्ट है, मतलब कि कॉलम स्टार्ट है, और जो इसका ये दूसरा वाला लिखा है ये इसका 3, ये 3 इसका क्या है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 इसका क्या है, ये इसका 3 एंड है। और दूसरा इसका इसका एक और है कि आप ऐसे लिख सकते हो 1 और जहाँ पे आपको एंड करना है उससे एक पहले का, फॉर एग्जाम्पल स्पैन 2। स्पैन 2 का मतलब है कि ये तीसरी लाइन है। ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों क्रिएट करा गया है ग्रिड में, बट ऐसा क्रिएट करा गया है। स्पैन 2 का मतलब तीसरी रो कॉलम, और अगर स्पैन 3 लिखा है इसका मतलब है फोर्थ कॉलम, कॉलम नंबर 4। देखो अगर इनसे कॉपी पेस्ट, अब मैं देखो पहले सब कुछ कमेंट कर देता हूँ और ये रो वाला भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये जैसा रो कॉलम में काम कर रहा है वैसे रो में भी काम करेगा। तो पहले हम कॉलम वाला देखेंगे। देखो अभी मैं यहाँ मैं ये हटा दूँ अगर अभी के लिए, अभी देखोगे तो नॉर्मल सी बात है, पहले से शुरू होगा, दूसरा यहाँ है और तीसरे पे आके वो एंड हो जाएगा। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर मैंने कमेंट कर देता हूँ।
या तो आप ये सेकंड वाला ले सकते हो कि ग्रेड कॉलम 1/3, तो वो भी सेम काम करेगा। देखो अभी भी सेम काम कर रहा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और स्पैन वाला देखते हैं, स्पैन वाला कैसे काम करता है। तो स्पैन वाले मैंने बताया कि अगर आप स्पैन 3 लिखोगे तो वो क्या है, उससे एक बढ़ के जाएगा। स्पैन 3 मतलब ये है रो नंबर, कॉलम नंबर 4। तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 मतलब कि रो नंबर, कॉलम नंबर 3। तो देखो 3 यहाँ पे, तो देखो दोबारा ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे शॉर्ट हैंड काम करते हैं। तो डिपेंड करता है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन या फिर डेवलपर टू डेवलपर या फिर टीम टू टीम या फिर कोड बेस टू कोड बेस कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। नॉर्मली वैसे मुझे तो ये ग्रिड कॉलम वाला ठीक लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैंड यूज़ नहीं करते हैं। तो हम ये लॉन्ग हैंड ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे हमारे पास लॉन्ग हैंड भी है। तो पहले क्या करें, आप स्टार्टिंग करें इन दोनों से, ग्रेड कॉलम स्टार्ट और ग्रेड कॉलम एंड से। जब आप हल्के हल्के में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएँ और आपको आदत पड़ जाए, फिर आप ये वाले यूज़ करना शुरू कर दें, ग्रेड कॉलम वाले। और फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएँ, फिर आप ये वाला यूज़ करना शुरू कर दें। फिर तो आप कुछ भी यूज़ करें, फिर तो क्या ही मतलब पड़ता है। बट जो भी कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। और कॉलम में भी सेम टू सेम, ये सेम टू सेम काम करेंगे। और जैसे कि हमारे पीडीएफ में भी लिखा है, सेम टू सेम सब काम करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने अपनी पीडीएफ में। अब हम बात करेंगे ग्रेड एरिया की। तो इससे पहले मैं ग्रेड एरिया की बात करूँ, मैं दो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगा। एक है मेरा ग्रेड एरिया, इससे आप किसी भी ग्रेड को नाम दे सकते हो, जैसे हम वेरिएबल को नाम देते हैं। तो ये इससे कुछ होता नहीं है, तो मैं इसको मैं करके नहीं दिखा रहा, कुछ होना है नहीं। और एक एक ये चौथी की बात करते हैं, ऑर्डर। जैसे हमारा उसमें था, फ्लेक्स बॉक्स में था कि ऑर्डर आप दे सकते हो किसी भी चाइल्ड को। तो ऐसे ही हम सेम टू सेम इसमें भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सबको ऑर्डर 1 होता है। तो जितना हायर ऑर्डर उतना वो चीज़ लास्ट में आएगी। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, अभी मैं ये हटा देता हूँ और मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट। ये मैं इतने सबको नहीं कर रहा, मैं बस 3 को दिखाऊँगा करके। मैंने कमेंट कर देता हूँ और स्टार्टिंग के 3 बस। और इनमें लिख देता हूँ 1 2 और ये रहा 3। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर है इसका 2, ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर फॉल्स जो बचा हुआ 3। एक ऑर्डर 3 अच्छा नहीं लगेगा, इसका ऑर्डर 1 कर देता हूँ ना। और 2 का ऑर्डर मैं 2 कर दे 2 का ऑर्डर मैं 3 कर देता हूँ और 1 का ऑर्डर मैं 2 कर देता हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखो उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो जैसे नॉर्मली हमारा फ्लेक्स बॉक्स में काम करता था कि किसी चाइल्ड को आप जो भी ऑर्डर दे दोगे, ऑफ कोर्स अभी हम चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो जिस चाइल्ड को आप जो ऑर्डर दे दोगे वो ऑर्डर वो ले लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा एचटीएमएल में लिखा है वो वैसे का वैसे ही आए। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे चाइल्ड का ऑर्डर नंबर देने में। बाय डिफ़ॉल्ट सबका 1 होता है, आप इनको चेंज कर सकते हो और 1 2 3 4 5 जो भी आप करोगे वैसा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्रिड एरिया की। तो जो हमारा ग्रिड एरिया होता है, वो एक सिंगल ग्रिड के एरिया को डिफाइन करता है कि जो आपकी ग्रिड है वो सिंगल, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी। तो इसमें आपको 4 चीज़ें देनी होती हैं। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ ना कि एक रो किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये ओके, पहले तो मैं ये सब हटा दूँ और यहाँ पे आके दोबारा से ठीक कर देता हूँ। सेव करा, अब ये पहले जैसा हो गया। और ये जो मेरा 2 है, 2 छोड़ो, ये जो मेरा 5 है, मैं 5 को सिलेक्ट करता हूँ। मैं लिखूँगा डॉट आइटम 5 को मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने। और अब हम देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है ग्रिड एरिया वाली। कि हम कैसे ग्रिड एरिया को यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिड एरिया को यूज़ करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि रो और कॉलम कहाँ पे हैं। तो अगर हम अपने को इसमें वापस आएँ वेबसाइट में, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम।
दूसरा कॉलम यहाँ से है, ये तीसरा कॉलम है, मतलब पहले कॉलम से शुरू हो, दूसरे कॉलम से शुरू हो, तीसरे कॉलम तक जाएँ और रो क्या हो, पहली रो से स्टार्ट हो और तीसरी रो तक जाएँ। तो ठीक है, तो अगर हम समझे गए वाली बात को, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और क्या लिखते हैं, ग्रिड। ग्रिड ही लिखना था ना? हाँ, ग्रिड लिखना था 1 2 5 6। कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मेरे ख्याल से 6 तो है ही नहीं इसमें कुछ। हाँ, 6 तो कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे दोबारा अपने कोड में आना। कहाँ की बात बोल रहा था मैं? एक्चुअली मैं यहाँ बोल रहा था। तो पहले मुझे क्या देना है? पहले मुझे देना है ग्रिड रो स्टार्ट। तो कौन सी रो से स्टार्ट हो? तो पहली रो से स्टार्ट हो तो पहला लिख देता हूँ, पहला। दूसरा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। कॉलम कौन सा स्टार्ट होना चाहिए? तो दूसरे कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए, दूसरा। फिर क्या बताना है कि ग्रिड रो कहाँ पे एंड होनी चाहिए? कौन सी रो एंड होनी चाहिए? 1 2 3, तीसरी पे एंड होनी चाहिए, तीसरा। ऑफ कोर्स ग्रिड कॉलम एंड कहाँ होना चाहिए? तो कॉलम कहाँ पे एंड होना चाहिए भाई? 1 2 3 4, 4 होना चाहिए। अब भी काम नहीं कर रहा है, मैंने किस में लगाया ये? आइटम 5 पे लगाया मैंने। आइटम 5 तो यही होना चाहिए वैसे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, इनवैलिड प्रॉपर्टी। ओके, ग्रिड एरिया देना था ना, मैंने ग्रिड दे दिया सिर्फ। छोटी मोटी मिस्टेक। अभी देखो, तो अभी बन गया भाई। मैं बहुत देर से आ क्यों नहीं रहा है ये? मैं बार बार ग्रिड लिख रहा था और वो काम ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने लिख दिया ग्रिड एरिया, तो ये काम करने लग गया। आई थिंक ये मैंने गलती से यहाँ पे ग्रिड लिख दिया है ना। ये अच्छा, ग्रिड रूल लिख रहा हूँ मैं शायद। मैं बार बार इसी को देख रहा, बार बार मैं इसी को देख रहा था और ये काम ही नहीं कर रहा। बताओ, मजाक ही हो गया एकदम। वेल, जो भी है। तो ऐसे हम किसी सिंगल ग्रिड का हम रो और कॉलम दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? ये ग्रिड रो और ग्रिड स्पैन वाले से क्या, स्पैन बोल रहा हूँ, ग्रिड रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट, इसको अलग अलग करके करके हम क्या कर रहे थे, रो और कॉलम ऐड कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, हम किसी भी एक सिंगल ग्रिड को 4 कोऑर्डिनेट्स देके चारों तरफ, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में उसको मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि दूसरे कॉलम से वो स्टार्ट हो और चौथे कॉलम पे वो खत्म हो। मैं कॉलम बना देता हूँ, देखो दोबारा से। ये 2 दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो और चौथे कॉलम पे खत्म हो। और फिर रो का क्या है, पहली रो से शुरू हो और तीसरी रो पे खत्म हो। तो इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए ये इतना अच्छा सा बॉक्स बन गया है हमारा। तो ऐसे काम करती है हमारी, कहाँ गया ये? हाँ, तो ऐसे काम करता है हमारा ग्रिड एरिया। तो ऐसे करके हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। और ये ग्रिड एरिया वाली नाम देके तो खैर क्या ही करेंगे किसी भी एरिया को, किसी भी चाइल्ड को, या फिर कुछ ऐसा खास यूज़ अभी इसका है नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। तो अब हमारे पास लिखा है फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड। तो इसमें बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कैसे जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा ग्रिड होता है वो हमारे दोनों डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है वो 1 डायमेंशन होता है, और जो हमारा ग्रिड होता है वो 2 डायमेंशन होता है। बट क्या होता है, जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है, जब भी हमें छोटे लेआउट बनाने होते हैं तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। और जब हमें बड़े बड़े लेआउट बनाने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो फिर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। जब हमें बड़े लेआउट बनाने होते हैं और कठिन लेआउट बनाने होते हैं, तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इनके बारे में डिफरेंस दे रखा है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 लिंक दे रखे हैं 2 वीडियो के। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ
तो कॉपी लिंक, तो एक तो है हमारा फ्लेक्सबॉक्स इन 100 सेकंड्स, उसमें बहुत अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है। Flexible way to lay out items as either a column on the left and the cross axis at the top. The items will be laid out one after the other from the main axis starting point. The amount of space that each item takes up on the main axis is known as the main size. In this case, each item has a fixed width of 50 ratio by setting the flex property on an individual item. If we set flex to 2 on the middle item, it now takes up 50% of the available. Push them to the flex endpoint. तो उसमें बहुत ही अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है फ्लेक्स बॉक्स की, और एक काफ़ी अच्छा ये रिवीजन टाइप हो सकता है, इसको तो देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है ये फ्लेक्स बॉक्स की। ये फायरशिप के उससे है, चैनल पे है, और मैंने इसका लिंक दे रखा है इसी पीडीएफ में, अगर ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगी। ऐसे ये ग्रिड वाला भी है। CSS Grid, तो a system ग्रिड वाला भी एकदम सेम टू सेम मैंने ऐसे दे रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है कि ग्रिड कैसे for काम laying वगैरह out करती है। items across a movable set of horizontal and vertical lines. In HTML, we have a container with 5 elements inside box to visualize the grid lines, tracks, and areas. It helps it appear there. The top bar taking up 3 cells on the तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें बता रखा है कि ग्रिड कैसे काम करती है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ग्रिड का एक्चुअली कोई गेम भी होना चाहिए, तो लाइक ग्रिड CSS गेम ग्रिड, हाँ तो देखो ग्रिड का भी एक गेम है सेम टू सेम। इसमें क्या है, जो आपको ये पानी है इसमें कैरेट्स में देना है, तो आपको अपनी ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपको ये काम करना है। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पे। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, क्या बोलते हैं, वीडियोज़ हैं, उनको देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी, वैसे भी 100 सेकंड की हैं, तो देख लेना। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। तो कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना चाहिए और कब हमें ग्रिड यूज़ करना चाहिए। तो उसका एक यूज़ केस तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी आपका कोई छोटा लेआउट होगा तो फिर आप ग्रिड यूज़ करना, ठीक है। और जब आपको जो आपको आइटम्स है वो आपको अलाइन चाहिए तो आप ग्रिड यूज़ करना, आई मीन फ्लेक्स यूज़ करना। ग्रिड आप कब यूज़ करना, जब आपको बड़े लेआउट बनाने हैं। तो जब आपको बड़े लेआउट बनाने हैं तो आप ग्रिड यूज़ करना। और वैसे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें बनाना चाहते हो। और अगर अगर हम देखें एक चीज़, मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जो मैंने पहले ही बताई है, कैन आई यूज़, और इसमें अगर मैं देखो फ्लेक्स बॉक्स लिखूंगा तो देखोगे फ्लेक्स बॉक्स जो है वो जितने भी मेन ब्राउज़र हैं सब में अच्छे खासे से वो सपोर्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स एक इसको छोड़ के, इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ के, जो कि उसे लेता नहीं है, मतलब ओनली सपोर्ट द ओल्ड फायरफॉक्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। 2012 का सिंटैक्स, इसमें तो बहुत सारी जानकारी है। डज नॉट सपोर्ट, ओके, पार्शली सपोर्ट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत सी जगहों पे यूज़ नहीं होती हैं। देखो उसमें बता भी रखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, मतलब एक तो फ्लेक्स बॉक्स है कि वो कहाँ कहाँ, एक तो पहले फ्लेक्स बॉक्स कहाँ कहाँ अलाउ है, हर जगह फ्लेक्स बॉक्स अलाउ है बस इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ के। और दूसरा देखो प्रॉपर्टी वाइज भी इसमें दे रखा है बड़े अच्छे से कि जो ग्रिड है, आई मीन जो गैप है, देखो ओपेरा मिनी के किसी भी ब्राउज़र में गैप अलाउ नहीं है, गैप प्रॉपर्टी। और इसमें देखेंगे कौन सी है, CSS जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, तो ये भी ऐसी है फ्लेक्स बॉक्स का। अगर मैं ग्रिड का देखूं तो ग्रिड देखो सब में है, लेकिन देखो ओपेरा मिनी में तो ग्रिड चलता ही नहीं है, मतलब ग्रिड सिस्टम ही नहीं है ओपेरा मिनी में। तो आई थिंक ये कौन सा वाला होगा, नॉट सपोर्टेड, पता नहीं है। अच्छा ओपेरा मोबाइल अलग है, ओपेरा मोबाइल में तो अलाउ है, बट जो हमारा ओपेरा मिनी है, जो हमारे कंप्यूटर वाले हैं, PC या डेस्कटॉप वाले हैं, उसमें अलाउ नहीं है ग्रिड। और यहाँ पे भी लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे कहाँ कहाँ अलाउ है। फॉर एग्जांपल देखो ये सब ग्रिड, देखो किसी भी ब्राउज़र में सब ग्रिड अभी अलाउ ही नहीं है, ये कोई बहुत नई प्रॉपर्टी लगती है।
कैंडिडेट रिकमेंडेड है, लेकिन कहीं तो ये अलाउ ही नहीं है। देखो हर जगह रेड रेड है, जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ अलाउ है, जहाँ जहाँ रेड है वहाँ अलाउ नहीं है। CSS प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी ग्रिड एरिया, तो देखो ग्रिड एरिया भी सब जगह अलाउ है, और बहुत से ब्राउज़र में तो इनका अननोन है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब ग्रिड में काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। ग्रिड उतना स्टेबल नहीं है ऑफ कोर्स। अगर मैं मुझे अच्छे से याद है तो ग्रिड ग्रिड आई थिंक 2007 में आया था। ये कोई गेम के बारे में मुझे लिया है, वेरी फनी। देखो 2007 में एकदम फर्स्ट पब्लिकेशन 2007 में आया था ग्रिड हमारा, और फिर उसमें हल्के हल्के अपडेट होते रहे, और 2020 में उसका लास्ट अपडेट था, या फिर लेटेस्ट अपडेट था उसका। और अगर फ्लेक्स बॉक्स को देखूँ मैं तो फ्लेक्स बॉक्स 2009 में आया था। तो ग्रिड जो हमारा ग्रिड है वो ज़्यादा पुराना है फ्लेक्स बॉक्स से, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो गया ग्रिड से। ज़्यादातर वेबसाइट जो है हमारी वो ग्रिड यूज़ करती हैं, ग्रिड बोल रहा हूँ, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करती हैं, और ग्रिड को यूज़ नहीं करती हैं। अगर आप थोड़ा वेबसाइट्स में जाके देखोगे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अगर आप ये दो वेबसाइट खोलोगे, तो अगर इनमें आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप उसका फ्रंट एंड का कोड देख सकते हो। कहाँ आ गया मैं ये, HTML CSS का। तो आप देखोगे हर जगह फ्लेक्स यूज़ कर रखा है। देखो यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर रखा है, और देखो यहाँ भी फ्लेक्स यूज़ कर रखा है। देखो हर जगह फ्लेक्स यूज़ कर रखा है। तो देखो अमेज़न तो हर जगह फ्लेक्स यूज़ करता है। ये जितने भी आइटम हैं इनको एक जगह डालने के लिए फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करता है। तो इनका देखते हैं फ्लिपकार्ट का। देखो ये भी हर जगह फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा अच्छा है चीज़ों को अलाइन करने में। और जो ग्रिड है वो थोड़ा चलाना भी मुश्किल है, और अभी इतना स्टेबल भी नहीं है। ऑफ कोर्स अभी जो वेबसाइट है वो ग्रिड यूज़ कर रही होंगी ज़्यादातर, लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो हमारा कि क्या बोल रहा था भूल गया मैं। हाँ, कि देखो फ्लेक्सबॉक्स जो हमारा अमेज़न है, वो भी, अमेज़न बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट है, वो भी फ्लेक्स यूज़ करता है अपने अलाइनमेंट के लिए, अपने लेआउट के लिए। तो बस मैं ऐसे ही बता रहा था ये वाली बात। कहाँ-कहाँ क्लिक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे पहले ब्लैक ले लेता हूँ मार्कर, थोड़ा पतला बना लेता हूँ। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। देखो तो सबसे पहला देखते हैं, ये कोई स्टोर टाइप लग रहा है मुझे, कोई फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न की तरह होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हो? तो देखो अगर यहाँ पे एक मैं इसका कंटेनर बना देता हूँ, थोड़ा ऐसे अच्छे से विजुअलाइज़ करने के लिए। ये मेरा कंटेनर है, और ये इसके अंदर मेरे चाइल्ड हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इसका ये हमारा कुछ, इसको हम थोड़ा विजुअलाइज़ करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं इमेजिनेशन में। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, तो फ्लेक्स से बनाना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होगा ये काम, और ग्रिड से बनाना भी उतना ही ईज़ी होगा, उतना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा अच्छे से फिट होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्स। दूसरा आते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब एक कॉलम, एक कंटेनर है मेरा। आई थिंक ये इंक दिख नहीं रही है, थोड़ा अंदर से बनाता हूँ मैं इंक को। देखो ये मेरा कंटेनर है, मेरा वाईफाई ख़त्म होने वाला है आई थिंक, बीच में रिकॉर्डिंग ना रुक जाए कहीं, बट जो भी है। देखो यहाँ पे एक रो है, एक कॉलम है, और एक ये बड़ा कॉलम है। तो देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेफर क्या होगा, फ्लेक्स होगा। दो ही कॉलम बनाने हैं, और उनको एक को 50 दे दो और दूसरे को उसका डबल या ट्रिपल कर दो, तो 3 गुना लग रहा है ये, तो 3 गुना करके ईजिली हो सकता है ये काम भी। इसमें तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। ग्रिड तो मतलब नेविगेशन बार आपको जब भी बनाना है फ्लेक्स बॉक्स से बनाओ, ग्रिड से तो बनाओ मत। तो नेविगेशन बार है तो ये फ्लेक्स से बनेगा, ये भी फ्लेक्स से बनेगा।
सेम टू सेम नेविगेशन बार की तरह है। ये आप ऐसे ग्रिड से बना सकते हो या फ्लैग बॉक्स से बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। दोनों में से आप किसी से भी इसे बना सकते हो। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, आई मीन 3, पता नहीं 4 कैसे बोल दिया। 1, 2, 3, तो 3 है, इनको भी आप ग्रिड से बना सकते हो या फिर आप इसे फ्लेक्स बॉक्स से बना सकते हो। तो ऐसे करके हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स और हमारा ग्रिड का जो टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कभी भी इन 2 टॉपिक को मास्टर करने की कोशिश ना करें, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और अपने में बहुत ज़्यादा डेप्थ रखते हैं टॉपिक, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। इनको क्या है, हल्के-हल्के, मतलब जैसे आप फ्लेक्स बॉक्स है, पहले उससे आप छोटे-छोटे लेआउट बनाओ, जैसे कि ये छोटा लेआउट हो गया कोई। छोटे-छोटे लेआउट बनाओ पहले इन दोनों से, फिर हल्के-हल्के अपना लेवल इंक्रीज़ करो और फिर हल्के-हल्के आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में एडवांस चीज़ें करते रहोगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखानी थी। उम, ये तो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्रिड का। ये पूरा जो तीनों सिस्टम बना रखे हैं, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए, ये तीनों के तीनों हमारे ग्रिड से बना रखे हैं। तो ग्रिड से क्या है, हम किसी वेबसाइट का लेआउट भी बना सकते हैं। तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से बना रखा है ये ग्रिड से। तो देखो ग्रिड में ये मोबाइल में कैसा दिख रहा है, टैबलेट में कैसा दिख रहा है और डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा है। तो जब हमें बहुत बड़े लेआउट बनाने होते हैं तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। जब हमें छोटे-छोटे लेआउट बनाने होते हैं, जैसे नेविगेशन बार, कहीं पे 2 चीज़ें, 2 डिप को साथ में रखना है, सामने-सामने, तो छोटे-मोटे लेआउट हम फ्लेक्सबॉक्स से बना सकते हैं और जब बड़े लेआउट होंगे तो उनको ग्रिड से बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया।